और नरेंद्र बहादुर सिंह इस जेल की तरफ क्यों जा रहे हैं? इसका मतलब फिर से कोई नई चाल चलने जा रहे हैं। लेकिन नहीं, मुझे छुप के देखना होगा, मुझे छुप के देखना होगा कि मेरे स्वामी जी और नरेंद्र बहादुर सिंह इस जेल की तरफ क्यों जा रहे हैं। जयचंद प्रताप सिंह की बनवाई हुई जेल। अब इस जेल में हम जब से ड्यूटी करने लगे तब से देख रहे हैं कि कैदी से कोई बातचीत नहीं करता। अब इनकी फाइल देखेंगे, बातचीत करता है कोई या कोई मिलने आता है कि नहीं आता है। हम इनकी फाइल को चेक करेंगे। सिपाही सेनापति भंवर सिंह किस नंबर की बैरिक में बंद किया गया है? हुजूर, सेनापति भंवर सिंह बैरिक नंबर 5 में बंद है। हुजूर, बैरिक नंबर 5 में बंद किया गया है। जी हुजूर। जाओ उसे बैरिक नंबर 5 से बाहर निकालो जी। और मेरे पास से लेकर आओ। आज उससे हम अकेले में कुछ बातें करना चाहते हैं। जी हुजूर। जाओ उससे लेकर आओ। सिपाही जी, बैरिक के गेट को बंद कर दो जी। और तुम अंदर चले जाओ। जी हुजूर। जाओ। भंवर सिंह, आज तेरी ये दशा देखकर हमरा के बहुत तरस आ रहा है रे, बहुत तरस आ रहा है। आखिर क्या मिला, क्या मिला तेरे को इस वफादारी में? यही तो ना, इन जेल की सलाखों के पीछे घुट घुट कर जिंदगी जी रहा है और अपनी मौत का इंतजार कर रहा है। भैरव सिंह, ये तो वही अजनबी है जो उस दिन मेरी और राजमाता के खिलाफ सम्राट के समक्ष गवाही दिया था। सेनापति भंवर सिंह, ये वही अजनबी है। ये तुम लोगों के लिए अजनबी था, लेकिन ये अजनबी नहीं, ये अजनबी कोई और नहीं, ये हमारा बचपन का दोस्त नरेंद्र बहादुर सिंह है, बेलापुर गांव का रहने वाला। सेनापति भंवर सिंह, ये सब मेरा बिछाया हुआ जाल था। वाह वाह भैरव सिंह वाह,
किस तरह चक्रव्यूह फैलाकर चक्रव्यूह रच करके तूने इस सहर्षि और राजमाता को फंसा दिया और सम्राट की नजरों में गिराकर माँ बेटे के रिश्ते को कलंकित कर दिया है। और आज इस भंवर सिंह की दशा को देखकर तुझे मुझ पर तरस आ रहा है भैरव सिंह। सेनापति भंवर सिंह, अभी कुछ नहीं बिगड़ा। अगर तुम हमरा कहना मान लोगे तो सब ठीक हो जाएगा और तुम्हारी जिंदगी में 4 चांद लग जाएगा। 4 चांद। कहना क्या चाहते हो भैरव सिंह? कहने का तात्पर्य क्या है तुम्हारा? सेनापति भंवर सिंह, सपोले आकाश के बारे में साफ साफ हमरा के बता दो। सपोले आकाश को हम मौत के घाट उतार देंगे और एक दिन मौका पाकर हम महाराज चैतन्य प्रताप सिंह का भी निश नामो इस दुनिया से मिटा देंगे। सबको चैन के हम दोनों आधे आधे राज के वारिस बन जाएंगे। बहुत अच्छी वफादारी सम्राट के साथ निभा रहा है। कुंवर आकाश और सम्राट को इस दुनिया से मिटाकर इस उज्जैन का तू सम्राट बनना चाहता है। भैरव सिंह, तेरे दिल की हसरत तेरे दिल में रह जाएगी। नहीं, ये भंवर सिंह तुझे कुंवर आकाश का पता बताएगा और नहीं साले तेरे सोच कभी पूरी होने देगा हरामजादा। सेनापति भंवर सिंह काहे को अपनी बर्बादी का दिन देखना चाहता है? और बता दे, और सपोले आकाश के बारे में साथ साथ हम तेरे को कैद खाने से आजाद कर दूंगा और एक दिन तुझे हम मालो माल कर देंगे। एहसान की जिंदगी इस भंवर सिंह को नहीं चाहिए भैरव सिंह। मैं इसी जेल में सड़ जाऊंगा क्योंकि सम्राट का आदेश का पालन करना यह भंवर सिंह अपना परम कर्तव्य समझता है। लेकिन कुंवर आकाश के विषय में मैं तुझे बचाकर इस जेल से आजाद नहीं होना चाहता। हरामजादे, तू सीधी तरह से नहीं बताएगा। हम लोग हरामजादे, चुटकी भर मिट्टी मिलती है, चुटकी भर मिट्टी मिलती है कानून के रखवालों को, लेकिन माल खाने को मिलता है हम जैसन गद्दारों को। चुटकी भर मिट्टी में सुकून मिलता है हम जैसे देश के वफादारों को और कुत्ते की मौत मिलती है सारे तुझ जैसे देश के। हरामजादे, अब भी वक्त है उस सपोले के बारे में साफ साफ बता दे, वरना साले तेरे शरीर के पर खच्चे उड़ा दूंगा। वो सपोला आकाश कहां पर है? तू क्या समझता है कि तेज भंवर सिंह का जुर्म करके कुंवर आकाश के विषय में जान लेगा तो ये भंवर सिंह मर सकता है, मिट सकता है, लेकिन कुंवर आकाश का पता मैं तुझे कभी नहीं पता। हरामजादे, मेरा नाम ठाकुर भैरव सिंह है। आज तेरे को मैं भैरव बाबा की सवारी दिखाऊंगा। साले तेरी चमड़ी उखाड़ कर तेरा चेहरा बिगाड़ दूंगा। साले तेरी हड्डी को तोड़कर तल में गाड़ दूंगा। ये भंवर सिंह समझ सकता है कि आज तेरे मुखार बिंदु से इतनी बड़ी बड़ी बातें क्यों निकल रही है। तू जानता है कि ये कड़ियों में जकड़ा हुआ भंवर सिंह इस खम्भ से बंधा हुआ है, लेकिन अगर वास्तव में तुझे किसी छत्राड़ी ने जन्म दिया है और तेरे रगों में किसी छत्री का खून है भंवर सिंह, तो एक बार इस भंवर सिंह के हाथों की कड़ी खोल कर अगर मर होने पर साले तुझे पछतावा ना हुआ तो मेरा नाम भंवर सिंह नहीं है।
अगर तू साले कुंवर आकाश के बारे में नहीं बताएगा तो याद रख, तेरी पत्नी शकुंतला और तेरी बेटी चांदनी को हम इस रियासत और चैन की धरती पर चैन से नहीं जीने दूंगा। अगर मेरी पत्नी शकुंतला और मेरी बेटी को साले तूने छुआ तो तुम दोनों का साले गला दबाकर मार डालूंगा, याद रखना। हराम नरेंद्र बहादुर सिंह ये साला महाराज जयचंद्र प्रताप सिंह का पालतू कुत्ता है, ये इस तरह नहीं बताएगा। कैद खाने के अंदर से महारानी तारा को घसीटते हुए यहाँ ले आ। राजमाता को सम्राट की नजरों में गिराकर जिस तरह तूने उन्हें कलंकित कर दिया, माँ बेटे के रिश्ते को तूने राजमाता के और मेरे बीच में नाजायज संबंध साबित कर दिया। मैं राजमाता को अपने जेल का दीदार नहीं कराना चाहता। मैं तेरे हाथ हरामजादे, उस दिन सिर्फ महाराज की नजरों में गिराया था। तुम महारानी तारा को अपनी मां समझता है, आज एक मां को उसके बेटे की आंखों के सामने गिराऊंगा और उसकी इज्जत को लूटकर मिट्टी में मिला दूंगा। तू ऐसा कुछ नहीं करोगे भैरव सिंह, तुम्हें जो भी सजा देनी है मुझे दो। तुम्हारी दुश्मनी भंवर सिंह के साथ है, लेकिन राजमाता को मेरे पास मत ला। तो बोल साले बोल, युवराज आकाश कहां पर है? बोल। तू मुझे मेरी बेबसी का फायदा उठाकर कुंवर के बारे में जानना चाहता है? हरगिज नहीं भैरव सिंह, हरगिज नहीं। नरेंद्र बहादुर सिंह, कैद खाने से महारानी तारा को लेकर आओ। जाओ। हवन सिंह, जो मुझसे बगावत करता है, जो मुझसे बगावत करता है, वो मरता है भरी जवानी में। नाम ठाकुर भैरव सिंह, आग लगा देता हूँ साले पानी में। महारानी जी, मैं आपको ले जाने के लिए आया हूँ। नरेंद्र बहादुर, तू यहाँ पर क्यों आया है? अगर अपनी जान की भलाई चाहता है तो चुपचाप कैद खाने से वापस चला जा। महारानी जी, मेरे दोस्त भैरव सिंह का हुक्म है कि जाओ महारानी को घसीटते हुए ले आओ। नरेंद्र बहादुर, अपनी औकात में रहकर बात कर, वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। महारानी, खाली मेरे साथ चलो, नहीं तो तुम्हें। मुझे छोड़ दे नरेंद्र, मुझे छोड़ कुत्ते, छोड़ मुझे। आओ महारानी तारा, आओ, तुम्हारा स्वागत है। भैरव सिंह, क्यों इतना अत्याचार कर रहा है? तूने मेरे स्वामी जी को गुमराह करके अपने षड्यंत्र के जाल में फंसाकर अपने आप को बहादुर बनता है। महारानी तारा, ठाकुर भैरव सिंह ने अपने जीवन में सिर्फ दो काम सीखा है, मौके का फायदा उठाना और दूसरा दुश्मन का निशाना मिटा देना। तू तो कुत्ते से भी गिरा है भैरव सिंह। एक कुत्ता अगर अपने किसी मालिक के दरवाजे पर रोटी खाता है तो उसकी वफादारी करता है, और तूने जिसका नमक खाया उसी के साथ इतना बड़ा दगा। महारानी तारा, अगर सुकून की जिंदगी जीना चाहती हो तो अपने कुंवर आकाश के बारे में साफ साफ बता दो। भैरव सिंह, तू क्या समझेगा माँ की ममता को? एक माँ अपनी जान दे सकती है, लेकिन अपने बच्चे को कभी संकट में नहीं डाल सकती। अपने दिल से यह ख्याल निकाल दे कि मेरे बेटे आकाश का पता तू पाएगा। नहीं बताएगी? मैंने बोल दिया सो बोल दिया। हराम, जितना सितम करना है तुझे कर ले। कभी नहीं पाएगा।
अब भी वक्त है, बता दो, वरना तुम दोनों के हक में बहुत बुरा होगा। अब भी वक्त है, लेकिन बुरा वक्त बहुत जल्द तेरा आएगा। तुझे भगवान कभी माफ नहीं करेगा, तुझे तेरे कर्मों का फल जरूर मिलेगा। महारानी तारा, अगर तू अपने कुंवर आकाश के बारे में नहीं बताएगी, ये तेरा पालतू कुत्ता तेरे को अपनी मौत समझता है। एक बेटे की आंखों के सामने उसकी माँ की इज्जत को लूटूंगा और सारा आंखें फाड़ कर देखता रह जाएगा, हमरा कुछ नहीं कर पाएगा। पड़े चुबा कट जाएगी, हर देर है प्रभु के घर न अंधेर। देर है प्रभु के घर न अंधेर, दिल की अभिलाषा नहीं हो जाएगी। महारानी तारा, अगर तू अपने बेटे के बारे में नहीं बताना चाहती तो होशियार हो जा। बात तेरे सने पे मेरे स्वामी जी ना फंसते, तेरी बातें में गुमराह ना होते, तेरी औकात क्या? महारानी तारा, 100 खोपड़ी पीट कर ये खोपड़ी बनाई गई है ठाकुर भैरव सिंह की। हमने जिस वक्त तुम्हारा पीछा किया था उसी वक्त मैंने कह दिया था कि महारानी तारा ऐसा चक्रव्यूह रचूंगा कि जिससे पार पाना तेरे को मुश्किल हो जाएगा। तूने मेरे स्वामी जी को गुमराह किया है, लेकिन ये सोच, ये मत भूल कि भगवान की लाठी जब भी पड़ती है बहुत जोरों से पड़ती है। पड़ जाएंगे कि तेरा नामो निशान मिट जाएगा भैरव सिंह। महारानी तारा, कोष का क्या करे? अरे तो कोष का क्या करे? जो काम करे महापाप का, काल उसका क्या करे? जो भक्त हो महाकाल का। होशियार हो जा। आज जब तक तेरी इज्जत को लूट कर मिट्टी में नहीं मिलाऊंगा तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। कुछ न कर पाएगा कुंवर के बदले इनका और बिगाऊ धर्म देख कर भी नहीं कुछ। हरामजादे, अगर तू अपनी माँ की हिफाजत कर सकता है तो कर ले। तेरी आंखों के सामने हम तेरी माँ का बाजा बजाएंगे। राजमाता को छुआ
माँ की तरफ एक कदम भी बढ़ा, अरे नहीं नहीं तो नहीं, इस रिवॉल्वर की निकली हुई गोली अरे नहीं प्रिय नहीं, के सीने की छलनी कर जाएगी। ऐसा तुम कुछ नहीं करोगी प्रिय। अरे टाइगर पर तेरी उंगली है प्रिय, कहीं ऐसा ना हो जाए गलती से तेरी उंगली हरकत कर जाए और टाइगर दब जाएगा तो मैं मर जाऊंगा प्रिय। इतने नीच पति है तो आज तक मैंने सोचा भी नहीं था कि दुनिया में मुझ जैसी नारी को ऐसा नीच और खिलौना हरकत करने अरे प्रिय ये सब मेरे दुश्मन हैं। दुश्मन तो आप मेरे हैं। खबरदार, अगर रानी माँ की तरफ बढ़ा तो इस रिवॉल्वर की निकली हुई गोली। अरे प्रिय मैं तेरा पति हूँ पति। अरे भाग में जाए ऐसा पति। आज मैं सब रिश्ते भूल जाऊंगी क्योंकि मैंने कसम खाई हूँ कि रानी माँ की इज्जत और जान बचाने के लिए क्यों ना मुझे खुद कसी कसी। जो नारी का सम्मान न करे वो कैसे पति। और रानी माँ के टुकड़ों तो आज तक तू और मैं पलती नहीं, लेकिन तू तो रानी माँ का नमक नहीं। अरे प्रिय मैंने तेरे लिए क्या कुछ नहीं किया। देख सोने की चैन मैंने बनवा दिया, हार तेरे को, तुमने कहा मेरे को हार बनी। रानी माँ की हाथों की हथकड़ी खोल दो और सेनापति जी के खोल दीजिए। मधु धन है तेरी देवी जैसी माँ जिसने तुझे जन्म दिया। आज अगर ऐसे मौके पर तू ना जाती तो तेरा पति भैरव सिंह न जाने क्या कर जाता। रानी माँ, मैंने तुम्हारा नमक खाई हूँ ना, तुम्हारा नमक भर जाते करूंगी। अरे ये तो भूल गया, लेकिन मैं कसम खाई थी कि रानी माँ तुम्हारी जान बचाने के लिए मुझे क्यों ना अपनी जान देनी पड़े। ऐसा पति, कैसा पति जो एक नारी की एक औरत की इज्जत करना ना जानता है। भाड़ में जाए ऐसा पति, भाग जाइए रानी माँ, सेनापति को लेके भाग जाइए। तुम्हें मेरी कसम, भाग। ये क्या कर रही हो? अरे मेरे दुश्मन। अगर एक कदम भी बढ़ाना, जरा से भी उंगली हरकत कर गई तो तुम दोनों का काम तमाम हो। अरे नहीं प्रिय, अगर टाइगर दब गया गोली चल जाएगी मैं मर जाऊंगा। मेरा बच्चा जो तुम्हारी कोख में पल रहा है, जब ये जन्म लेगा और तुमसे पूछेगा कि मम्मी डैडी कहाँ गए, तो क्या उसे यही बताओगी कि मैंने तुम्हारे डैडी को मार दिया? अच्छा है, ऐसा है। अच्छा है कि औलाद होने से पहले इस तरह की पाप की शक्ल ना देखे, क्योंकि अगर इस तरह की पाप की शक्ल औलाद देखेगा तो औलाद भी ऐसी निकल जाएगी। चले जाइए प्रिय, चले जाइए। आज के बाद तुम जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूंगा बाबा। अरे मुझे माफ कर दे प्रिय, माफ क्या कर दे। कुछ नहीं किया, जब से इस चौखट पे आई क्या कुछ नहीं किया। आज तक मेरी नजरों के सामने जाने कितने बेबस और मजबूरों की इज्जत से खेलते हैं, लेकिन मैं जैसी नारी बर्दाश्त करती रही। दुनिया में नारी जात हर सदमा बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन एक औरत के सामने और उसका पति दूसरी औरत के साथ अगर घिनौना हरकत करे, अरे बाबा तो औरत जात नहीं अब मैं कर सकती है। चले जाइए, किसी के साथ चले जाइए, कोई हरकत नहीं करूंगा, मुझे माफ कर दे प्रिय। तो चले तू मेरे लिए गलत। चले जाइए भगवान के लिए, चले जाइए, चले जाइए, वरना मैं सब कुछ भूल जाऊंगा। कर साली हमरी ही बिल्ली और हमरा से ही म्याऊं। हमने तेरे को उसी दिन बोल दिया था कि हरामजादी अपनी मनहूस सूरत लेकर मेरे बीच में कभी मत आना, लेकिन तूने अपनी औकात दिखा दिया। स्वामी जी,
मैं तो अपना काम कर चुकी हूँ। मैंने रानी माँ को भगाने में कामयाबी पाई है और आपको जितनी बड़ी सजा देनी है मुझे दे सकते। हरामजादी, तुमने महारानी तारा और उस कुत्ते भ्रमर सिंह को आजाद करके अच्छा नहीं किया, बल्कि अपनी मौत को दावत दे रखा है। हरामजादी, हमने तेरे को उसी दिन बोल दिया था कि ना, आज के बाद तुम मेरी पत्नी और न मेरा, मैं तेरा पति। मरने के लिए तैयार हो जा। तुम्हारे जैसी पत्नी को मेरे को जरूरत नहीं है। लेकिन मरने से पहले एक बार सोचिए और समझिएगा और मेरी बात अपने दिलो दिमाग में रखिएगा। मुझे मार दोगे ना, मुझे मार दोगे, मुझे मरने का कोई कम नहीं है। मार दोगे, मुझे मरने का कोई कम नहीं है। लेकिन तुमने गुनाह किया और मैं जाते जाते कहती जा रही हूँ कि मुझ जैसी पत्नी चिराग लेके ढूंढोगे तो नहीं पाओगे। इस घर को शमशान बना जाएगी और मार दोगे, लेकिन मारने के बाद हरामजादी, मिटा दूंगा, बर्बाद कर दूंगा, आज तुझे जिंदा जलाकर राख कर दूंगा। कुतिया बवाल कर रही थी, साली का नेशनामो इस दुनिया से अब न रहेगा बांस और न ही बजेगी बांसुरी। लेकिन मेरे दोस्त, भाभी जी की वजह से हमारे दोनों दुश्मन बचकर निकल गए हैं। नरेंद्र बहादुर सिंह, उन दोनों का पीछा करो और जब तक हम उन दोनों की खून की होली नहीं खेलेगा तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। नरेंद्र बहादुर, उगता है सूरज पूरा, उगता है सूरज पूरा, दिन में उगा दूं। अगर कोई आवाज उठाए तो साले को दुनिया से